पृथ्वी शान्ति रापः शान्ति औषधय शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वे देवः शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वः शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामः शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः Hari Om. Lots and lots of blessings to all Dada Lakshmi Bhagwan's children. खूब सारे आशीर्वाद जितने भी सुन रहे हैं, भगवान करे इस टाइम पे भगवान की अति 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 आशीर्वाद चाहिए पूरे परिवार के लिए जो अभी का समय है। और फील करो भगवान हमारे साथ है और हमें हजार हजार हाथों से आशीर्वाद दे रहे हैं ऐसे समय को सहनशीलता से निकालने के लिए। अभी आज की वाणी है मौन के ऊपर। साइलेंस। साइलेंस इज वायलेंस ऑल्सो, बट साइलेंस कब मौन होना चाहिए कब नहीं, उसके पहले कबीर का एक 2 लाइनों के भजन है। साधो चुप का है संसारा, साधो चुप का है संसारा, क्या कहूँ कुछ कह ना सकत हूँ, क्या कहूँ कुछ कह ना सकत हूँ, अद्भुत है इसरारा, अद्भुत है इसरारा, साधो चुप का है संसारा। धरती भी चुप है, गगन भी चुप है, धरती भी चुप, गगन भी चुप है, चुप है जल परिवारा, चुप है जल परिवारा, साधो चुप का है संसारा। चुप में गुरु मिलता है तो हमारी जुबान को बंद करवा देता है। ब्रह्मा भी चुप है, विष्णु भी चुप है, चुप है शंकर प्यारा, अगम भी चुप है, निगम भी चुप है, चुप है पुराण 18 पुराण भी चुप है, विष्णु भी चुप है, ब्रह्मा भी चुप है, शंकर प्यारा भी चुप है, अंदर चुप है, बाहर चुप है ये संसारा, पहले चुप थी पीछे भी चुप है सृजनहारा, हम भी चुप है तुम भी चुप हो,
चुप है सकल संसार, चुप का है संसारा। हमें यही नहीं पता, गुरु मिलता तो पता चलता है कब चुप होना है, कब अपने को पॉज करना है और कब हमने बोलना है। द मास्टर मैंने टॉपिक बनाया था। गुरु पल 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 पल, मुझे तो पल पल गुरु चाहिए। उसके बिना अस्तित्व ही नहीं है। उसकी जो दृष्टि है वो पैगंबर है, अवतार है। उसके बिना मैं कैसे चलूँगी, उसके बिना मैं कैसे चलूँगी। बाथरूम भी जाने के लिए, पूछने के लिए मुझे गुरु चाहिए, तब समझो मैं सच्चा शिष्य हूँ, किसी की शरण में गया हूँ और फिर मेरी पर्सनैलिटी, स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुई है। ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए जो गुरु बनाता है। आपको पता है बुद्ध के 2 ही महान शिष्य निकले थे, एक सारीपुत्र था और एक मैत्रेय था। अगर आपको कभी भोपाल जाओ आपको पता होना चाहिए वहाँ एक वो बने हुए हैं तांबूज बड़े, और एक बाल, एक दांत है, इतने बड़े उसमें स्तूपा सॉरी। और मैत्रेय और ये जो है सारीपुत्र, ये जीरो बन गए थे। जीरो माना हमें कोई अहंकार नहीं है। वो किस जगह उनको भेजना होता था तो पहले परीक्षा लेते थे कि अगर वो लोग तुम्हें मारेंगे क्या करोगे, गाली देंगे क्या करोगे। बहुत कुछ बुद्ध ने क्वेश्चन करे थे। वो बोलते ऐसे 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 हो, फिर क्या हो गया, फिर ऐसे। जब देखा इनकी तैयारी हो गई है तब वो बोलते थे जाइए। ऐसे मैत्रेय का बोल रहे हैं, शायद उसका जन्म होगा, बुद्ध का ही वो होगा अंश। और जैसे नरेंद्र जाने लगे विवेकानंद वहाँ शिकागो, तो शारदा माँ वहाँ शिकागो, तो शारदा माँ ने बोला नरेंद्र मुझे चाकू देना। पहले नरेंद्र नाम था उनको। चाकू मांगा, चाकू की जो तेज़ धार है वो उन्होंने अपनी तरफ करी और दूसरे हाथ से दिया। बोलते जा बेटा तू सफल होगा, तो दुनिया के दुख अपने में। क्या वी आर नॉट अंडर वॉच अपने गुरु के वहाँ? तो मौन है। जब मैंने पूछा कि परमात्मा की भाषा कौन सी है, उत्तर मिला कि मौन। यदि तुम मौन की भाषा सीखो तो परमात्मा से वार्तालाप कर सको। साइलेंस साइलेंस साइलेंस, सिर्फ हमारी आवाज़ है। आप कभी देखा है घड़ी की आवाज़ रात को कितनी तेज़ होती है? साइलेंस है। और दिन में हमें नहीं सुनाई देती क्योंकि हमारी अपनी आवाज़ इतनी ऊंची है। अंदर से भी बोल रहे हैं, बाहर से भी बोल रहे हैं। तो भगवान जी बोलते थे अंदर की मौन तुम्हें, मुख की मौन तुम्हें देवता बनाती है, और अगर अंदर की भी हो जाए तो तुम भगवान हो, क्योंकि बाहर तो तुम भगवान हो। क्योंकि बाहर कोई बड़े हमें कुछ बोल रहे हैं, हम जवाब नहीं देंगे, लेकिन अंदर मन चल रहा होगा। स्पेशली द टाइम्स लाइक नाउ, अभी जो समय है फुल ऑफ नकारात्मक ऊर्जा है। एक मैं पॉजिटिव थिंकिंग पे बना रही हूँ दोबारा से, बहुत ज़रूरी है भगवान जी के आशीर्वाद। नेगेटिव सोच छोटी होती है, पॉजिटिव सोच बड़ा बड़प्पन दिखाती है हमारा। तो जो बच्चा मौन में है और संबंधियों से कुछ मांगता नहीं, संबंधी उसका स्वयं ही विचार रखते हैं, वैसे जो मनुष्य मौन में रहता है उसे ईश्वर सब कुछ दे देता है। एक बार दादा भगवान के पत्र में है कहीं पे, अगर तुम बीच में आओगे तो भगवान बीच में से हट जाएगा। लेट गॉड डू हिज ओन वर्क। इतना हम छोड़ दें और हम उनके कहे हुए वचनों पर चलें। कली जब तक बंद है तब तक कोई उसे नहीं तोड़ता। जब खिलने लगती है तो प्रत्येक
हर कोई उसे तोड़ मरोड़ जाता है। जुबान भी जब तक बंद है, जुबान भी जब तक बंद है, तब तक कोई दुख दर्द उसके पास नहीं आता। यदि खुली तो सैकड़ों दर्द सहेगी। इट डजंट मीन, मेरे को बहुत अनुभव है लोगों का, ना सत्संगियों से संग रखा, ना संसार से रखा, और मौन बन के घर में बैठ गए, तो वो ही बोलता है ये मेरी वाणी नहीं है ऐसी। हम चैलेंज से दूर हट रहे हैं, हम उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं। तो गुरु तो हमें स्ट्रांग बनाना चाहता है। 12 से 16 कला आनी चाहिए कि दूसरा सामने वाला कैसे मेरी बात को सुन ले। मेरी बात वो तब होगी जब मेरी सीडी पूरी क्लियर है। सीडी माना अंतःकरण। अगर नहीं है तो एक बहुत बढ़िया टॉपिक मैं बना रही हूँ। डू यू वांट टू बिकम ए सतयुगी आत्मा इन कलयुग? उसके लिए रहनी है ब्रह्म मुहूर्त से लेके रात के 10 बजे तक। उसमें देखना हमने सतयुगी आत्मा है तो हमारी रहनी वैसी है, नहीं है तो 7 दिन लगेंगे, 40 दिन लगेंगे, आप सारे भगवान की कृपा से बन जाओगे। यदि मौन में मधुरता ना हो तो मौन के समय क्यों दोनों होंठ एक दूसरे से चिपट जाएं? जुबान भी जब तक बंद है, इट मीन्स व्हाट? हमने अभी तो वो मौका ही खो डाला। अभी कैसा है समय, आप थोड़ा सा किसी को बोलो तो सही। आप देख रहे हो भगवान को कैसे बंद रखना है। सामने वाला भी भगवान है, आत्मा है, मैं भी एक आत्मा हूँ। चाहे आप जितने भी सुन रहे हो, वेदर यू आर वर्किंग इन द ऑफिस, यू आर ए चेयरमैन, यू आर ए डायरेक्टर, यू आर ए मैनेजर, आप अगर इन भगवान के वचनों को लगाओगे, आपकी पूरी जिंदगी ऑफिस में भी, घर में भी, पड़ोस में भी, देश में भी, समाज में भी सफल हो जाएगी। बिकॉज अंदर में दूसरा देखना ही नहीं है। ये मेरे गुरु का पहला वचन है। किसी औरों को भी बता दो, आपके फ्रेंड्स वगैरह हो, वो पहले ह्यूमन बीइंग देखना है। वेदर मैंने ऑक्सफोर्ड से, यूनिवर्सिटी से स्टडी करके आई हूँ, बड़े बड़े विद्वानों की, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी गुरु नहीं है जो सत्य की बात बताएगा। तो मेरी वो स्टडी खाली पैसा कमाने के लिए होगी, ना कि इसमें एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे एक स्पिरिचुअल आत्मा भी रहना है, बजाय इसका मैं अरबों करोड़ों कमा लूँ और मैं एक इंसान की क्वालिटीज़ मेरे में नहीं है। देन वी आर होपलेस पीपल, फिर हम गुरु के बच्चे नहीं हैं। तो उसमें हमारी इंटेंशंस क्या होती हैं? इसमें अंतःकरण जब तक शुद्ध नहीं है, जो भगवान के निष्काम में लगिए। अभी सबसे बड़ा निष्काम घर बैठे ये है कि थ्रो योर वाइब्रेशंस, ब्लेस एवरीबॉडी। ये सबसे बड़ी काम हो जाएगा निष्काम। हम सबको, जो आत्माएं चली गई हैं, जो जिंदा बैठी हैं, हम उनको ब्लेस करें। भगवान का वचन है तू करता, हम उनको ब्लेस करें। भगवान का वचन है तू करता नहीं बन, तू जिंदा नहीं रह, कोई और करे। बट इसमें तो हम क्या है, अभी के समय में हम ही पवित्र आत्माएं हैं जिनकी वाइब्रेशन आपको घर में भी लगे, पड़ोस में भी लगे। किसी का भी कोरोना पेशेंट का पता चल रहा है, हमने कितने अनुभव करे हैं मैं बता दूं आपको। चाहे कोई हॉस्पिटल में है, कोरोना नहीं है तो भी वो वापस आ जाता है, वेंटिलेटर से उतर जाता है और कोरोना पेशेंट ठीक हो जाता है। आप सारे ब्लेस करा करो हृदय से, जैसे अपना बेटा हो वैसा करोगे तो होगा ठीक। अभी तो काफ़ी कम लोगों की जॉइंट फैमिलीज़ हैं, काफ़ी, क्योंकि अभी लोगों में सहनशीलता नहीं रही है। जहाँ तक वो लोग सेपरेट ही रहते हैं, वो मौका ही नहीं मिलता। बहुत कम होंगे जो सेपरेट हैं, बट ज्ञान भी चाहिए। तो कितने इकट्ठे रहते होंगे, उसमें हम विकार ही देखते रहेंगे और बोल बोल के विकार देंगे। आपकी सोचो जरा, जहाँ शकुनी बैठा होगा तो वो कितने, और उसकी नज़र क्या होगी, विकारी। और जहाँ कृष्ण होंगे वहाँ क्या नज़र होगी, कौन सी होगी, गुण ग्राहक दृष्टि। इसको बोलते गुण ग्राहक, गुण ही देखना है दूसरे में। तो हम शकुनी ना बन के
हम ऐसी जुबान से बोलें कि मधुरता ही निकले। उसके लिए मैं बोल रही हूँ, हम सब प्रैक्टिस करते हैं इस वाले टाइम पे। कोई फ़ोन, चाहे वो अपने रिश्तेदार का है, जहाँ फ्रेंड्स का है, चाहे ऑफिस से है, 2 मिनट्स की वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ। फिर जो लेना देना होगा वो लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो, वो प्यार का होगा। ऐसे किसी ने भी फ़ोन करा, यू आर कमिंग फ्रॉम समवेयर, तो उससे फ़ोन करा, यू आर कमिंग फ्रॉम समवेयर, तो उससे क्या रिश्ता गड़बड़ हो जाएगी। तो मौन में मधुरता ना हो तो मौन के समय क्यों दोनों होंठ एक दूसरे से चिपट जाएं। आवश्यकता के समय बोलने की आवश्यकता होती है, किंतु वही बोलना अच्छा लगता है जो थिंग्स। गॉड ब्लेस। गचगचवासी दादा लक्ष्मी भगवान की जय। जोर से बोलो। आशीर्वाद चाहिए पूरे पूरे खानदान परिवार के लिए, मांगिए भगवान से, इस समय बहुत ज़रूरत है। बचाए रखिए, अपने को समय दीजिए, कमरे में चले जाइए, 2 मिनट चुप हो जाइए और अपने को जाइए और अपने को बी स्टिक टू योरसेल्फ। घर में किसी के साथ भी स्टिक मत रहिए, अपने पे रहिए। हरि ओम। खूब सारे आशीर्वाद।